दोस्तों, बात दरअसल 90 के दशक की है, जब टीवी पर रामायण आया करती थी। तब आपने अक्सर एक विज्ञापन को देखा होगा। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। इस विज्ञापन के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है और वो हम निर्मा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल का नाम कह सकते हैं। गुजरात के मेहसाणा गांव में जन्मे करसन भाई के पिता खोड़ीदास पटेल बेहद ही साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे करसन को रसायन शास्त्र में स्नातक करवाया। पढ़ाई के बाद गुजरात के अन्य लोगों की तरह करसन भाई भी अपना खुद का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन परिवार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। ऐसे में उन्होंने एक लैब में असिस्टेंट की नौकरी कर ली। बाद में गुजरात सरकार के खनन एवं भूविज्ञान विभाग में इन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिलने के बाद करसन भाई अपने परिवार के साथ खुश जरूर थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। कुछ अलग करने की ख्वाहिश उनके मन में दबी हुई थी। तभी एक घटना घटी। उनकी बेटी की एक हादसे में मौत हो गई। इस घटना ने करसन भाई पटेल को अंदर से तोड़ दिया। वे अक्सर चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर अपना नाम रोशन करे, लेकिन बेटी के इस काम को उसके पिता ने पूरा किया। करसन की बेटी का नाम निरुपमा था, जिसे सभी लोग प्यार से निर्मा बुलाते थे। करसन ने अपनी इसी मृत बेटी के नाम को जीवित रखने के लिए एक कंपनी की शुरुआत वर्ष 1969 में की। करसन ने अपने घर के पीछे ही वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। साइंस में स्नातक पास करसन के लिए यह काम इतना कठिन भी नहीं था। उन्होंने सोडा ऐश के साथ कुछ रसायन मिलाया और पीले रंग के पाउडर के साथ उनका फॉर्मूला बन गया। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने साइकिल से घर घर जाकर अपने उत्पाद को बेचने लगे। लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगी तो सरकारी नौकरी और खुद का व्यापार करना एक साथ संभव नहीं था। ऐसे में करसन भाई ने सरकारी नौकरी छोड़ने का जोखिम उठाया, जो उस दौर में आसान नहीं था, लेकिन करसन भाई को अपने फॉर्मूले पर पूरा भरोसा था। उस दौर में देश में तब हिंदुस्तान लीवर या विदेशी कंपनियों के ही सर्फ बाज़ार में बिकते थे, जो उस समय 13 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ करते थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बजट में नहीं था। ऐसे में लोग साधारण साबुनों से अपने कपड़े धोते थे, लेकिन इससे हाथ खराब होने का डर रहता था। तब करसन भाई ने मात्र 3 रुपये किलो में अपना निर्मा सर्फ बेचना शुरू किया, जो विदेशी कंपनियों के सर्फ से 4 गुने से भी ज़्यादा कम था। इसके साथ ही करसन भाई लोगों को गारंटी दी कि यदि कपड़े साफ नहीं हुए तो वे पैसे भी वापस कर देंगे। ऐसे में लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। करसन भाई का व्यापार जब चल पड़ा तो वे इसे केवल मेहसाणा तक ही नहीं सीमित रखना चाहते थे। वे अपनी बेटी का नाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने निर्मा का विज्ञापन टीवी पर दिया और वह हिट हो गया। देखते ही देखते यह मध्यम वर्गीय परिवार की पहली पसंद बन गया। करसन भाई का उत्पाद जब टीवी के माध्यम से जिंगल सबकी पसंद निर्मा पूरे देश में छाया तो स्थानीय बाज़ारों में निर्मा सर्फ खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। अब मार्केट कैप्चर करने के लिए करसन भाई ने नया तरीका अपनाया। बाज़ार में मांग के हिसाब से करसन भाई को अपने उत्पाद की सप्लाई बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी मार्केट स्ट्रेटजी से 90% स्टॉक वापस ले लिया। एक माह तक ग्राहक केवल निर्मा के विज्ञापन देखते और बाजार में सर्फ की डिमांड करते, जो उन्हें नहीं मिलता। ऐसे में देश के
थोक और खुदरा व्यापारी करसन भाई से निरमा की आपूर्ति करने का आग्रह करते। तब जाकर उन्होंने मार्केट में आई मांग का फ़ायदा उठाते हुए सप्लाई शुरू की। नतीजन निरमा देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया, साथ ही अपनी बेटी का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया।